चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले इंटरनेट की बेसिक जानकारियां। और ये पूरी जानकारी आपको प्रैक्टिकल तो आती है, परंतु इसके साथ में हमको एक एक चीज का थ्योरेटिकल आना चाहिए। अक्सर क्या होता है कि हम लोग जब भी किसी चीज की शुरुआत करते हैं तो सबसे बड़ी चीज होती है कि हमें वो ऐसा लगता है कि इंटरनेट मोबाइल पे हम लोग चला लेते हैं और हम ये सोचते हैं कि हमको इंटरनेट आता है, परंतु ऐसा नहीं है। इंटरनेट को अगर हमें प्रैक्टिकली मोड में करना है तो वो तो हम लोग सारी चीजें देखते हैं, और उन हर चीज जो आपको हमेशा काम में आने वाली है उसको तो मैं आपके लिए वीडियो पूरा बना के रखूंगा, और वही की वही चीजें मैं आपको ही एक्सप्लेन करने वाला हूं। बट उसके पहले आपको एक थ्योरेटिकल नॉलेज होना जरूरी है। तो चलिए अभी हम लोग इसके लिए शुरू करते, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं इंटरनेट। अगर मैं आपको सिखाने वाला हूं इंटरनेट, तो पहले ये चीज समझते हैं कि इंटरनेट के अंदर क्या क्या चीजें हमारी आने वाली है। तो सबसे पहले जब भी हम लोग इंटरनेट की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है कि हमारे पास कंप्यूटर का नेटवर्क कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहली चीज हो जाती है हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क। अक्सर ये चीजें स्टूडेंट को समझ में नहीं आती है। अब कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, इस चीज को हम प्रॉपर देखें। हमारा जो नेटवर्क होता है वो बेसिकली अगर सिंपल सी लैंग्वेज में बोला जाए तो 3 टाइप का नेटवर्क हम अभी तक इतने समय से उपयोग करते आए हैं। और ये 3 टाइप का नेटवर्क होता है। इस नेटवर्क में एक होता है लेन, इसे लेन भी बोला जाता है, और इसको एक और वर्ड बोला जाता है इंट्रानेट। अगर आप नेटवर्क सीख रहे हैं तो आपको इन छोटी छोटी सी चीजों के बारे में नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं लेन क्या है। मैं आपको हर एक चीज सिस्टेमेटिक प्रैक्टिकली समझा रहा हूं ताकि आपको ये चीजें कभी भी रियल लाइफ में कोई आपसे पूछे भी तो क्या है होता है वो सारी चीजें। तो लेन लाइक लोकल एरिया नेटवर्क। अब ये लोकल एरिया नेटवर्क जो हुआ ये क्या है, इसको आप समझिए कि जब भी आप कहीं पर जाते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे एक ऑफिस, इसका एग्जाम्पल होता है ऑफिस नेटवर्क। एक ऑफिस के अंदर जो नेटवर्क होता है ना, जहां पर सारे के सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। इस टाइप से सारे जितने भी कंप्यूटर है, ये एक स्विच होता है, 1 2 3 4 जितने भी कंप्यूटर है ये सारे एक दूसरे से कनेक्ट है। और एक ऐसा दायरा, एक लिमिटेशन से कि एक ऑफिस के अंदर जो नेटवर्क होता है उसे बोला जाता है इंट्रानेट नेटवर्क या फिर लेन। अब ये लेन तो मैक्सिमम ऑफिसेस हर जगह होता है। अब ये नेटवर्क की सीमाएं इसका ये कम पड़ा, तो फिर क्या जरूर फिर आया दूसरा मेन। दूसरा आया मेन। मेन का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इसको मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी एक ऐसा नेटवर्क जिसकी सीमाएं, जिसका एरिया पूरी सिटी में फैला हुआ हो, जिसका एग्जाम्पल होता है केबल टीवी या पूरे शहर के अंदर लगे हुए सी टीवी। ये सारा की सारा जो होता है वो इसका एग्जाम्पल है। आपने देखा होगा कि केबल टीवी पूरे सिटी में है, कि ये एबी रोड पे है, फिर यहां से चली ये एमजी रोड पे है, तो ये पूरा के पूरा एक पूरे शहर में सारे की सारे नेटवर्क जो जुड़े हुए रहते हैं, वो एग्जाम्पल है आपका मेन का, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और तीसरा जो नेटवर्क आता है उसे हम लोग बोलते हैं लाइक वेन। वेन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क, यानी एक ऐसा नेटवर्क जिसकी सीमाएं पूरे विश्व में फैली हुई है। और जिसका सिंपल सा एग्जाम्पल देखा जाए तो दिस इज इंटरनेट। ये इंटरनेट जो एग्जाम्पल है वो इसी का है। और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का मतलब हुआ एक्स्ट्रानेट, यानी कि सबसे छोटा है लेन लोकल एरिया नेटवर्क, उससे बड़ा है मेन
मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और तीसरा आ जाएगा आपके पास, वो आ जाएगा वेन वाइड एरिया नेटवर्क। आपने देखा होगा एक व्यक्ति जापान में बैठा हुआ है, एक इंडिया में बैठा हुआ है, एक यूएस में बैठा हुआ है, एक कनाडा में बैठा हुआ है। ये सारे के सारे लोग एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, और इनको कम्युनिकेशन करने के लिए किसकी जरूरत है? एक इंटरनेट नेटवर्क की जरूरत है, और इसी नेटवर्क को बोला जाता है, हमारे भाषा में हम इंटरनेट बोलते हैं, पर दिस इज वाइड एरिया नेटवर्क। अब यही नेटवर्क जब आगे गया तो ये नेटवर्क की डेफिनेशन, ये नेटवर्क तो कई समय से चलते आ रहा है, और इसको पूरी की पूरी सारी की सारी चीजें हम लोग देखते आए हैं, लैन, मैन और वेन। पर अब जो एक नेटवर्क आया वो बोलते हैं उसको यूजर डिफाइंड नेटवर्क। ये जो नेटवर्क है हम इसे बोलते हैं यूजर डिफाइंड नेटवर्क। अब ये यूजर डिफाइंड नेटवर्क का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा नेटवर्क जो अब क्लाइंट लोगों ने अपना खुद का भी रेडी कर लिया है, और देखा जाए तो आप लोग इसका यूज कर रहे हैं। देखिए एक एग्जांपल देता हूं, एक होता है पेन। पेन का मतलब हुआ पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब आप सोच रहे होंगे पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या है? पेन मतलब ये पेन नहीं, पर्सनल एरिया नेटवर्क जैसे आपके पास आपका मोबाइल फोन है, और उस मोबाइल फोन से आपने हॉट स्पॉट ऑन किया। अब जब आपने हॉट स्पॉट ऑन किया तो जितने भी आपके फ्रेंड हैं वो सारे की सारे आपसे पासवर्ड पूछेंगे और कनेक्ट कर लेंगे। परंतु यहां एक शर्त है कि जब तक आप अपने हॉट स्पॉट का पासवर्ड नहीं बताओगे, ये लोग आपके नेटवर्क को ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा नेटवर्क कहलाता है हमारा, वो कहलाता है पेन। और एक होता है हमारे पास केन, एक होता है हमारा केन, मतलब कैंपस एरिया नेटवर्क। अब क्या हुआ, ये कैंपस एरिया क्या हो गया? अब कैंपस मतलब क्या होता है? एक ऐसा क्राइटेरिया जहां पर हमारा खुद का एक नेटवर्क चलता है। जैसे इसका एग्जांपल के तौर पे देखा जाए तो टॉकीज, मॉल, कॉलेज कैंपस, और ये सब जितना भी एरिया है वो सब की सब इसी चीज का एग्जांपल होता है, मतलब कैंपस एरिया नेटवर्क। अब कैंपस में क्या होता है, आपने देखा होगा कि कभी भी हम टॉकीज के अंदर पिक्चर देखने जाते हैं तो आपने एक चीज तो गौर करी होगी, जब आप टॉकीज के अंदर पिक्चर देखने जाते हैं आपके पास नेट चालू हो जाता है, पर क्या होता है उसमें आपको हाई स्पीड नहीं मिलेगी, परंतु इंटरनेट चलते रहता है, मैसेज आएंगे जाएंगे। तो उन्होंने क्या करा, एक सर्वर के थ्रू एक लिमिटेशन स्पीड सेट कर दी, केवल उतने ही नेटवर्क पे, उतनी जगह पे आपका कंप्यूटर का नेटवर्क चलने वाला है। तो चलिए हमने केवल यहां पर 3 चीजों के बारे में पढ़ा कि कोई आपसे पूछता है कि भाई नेटवर्क कितना क्या होता है, तो हम बोल सकते हैं जब 2 या 2 से अधिक कंप्यूटरों के बीच में। देखिए यहां पर डेफिनेशन समझिएगा, ये नेटवर्क की डेफिनेशन है, और ये नेटवर्क की डेफिनेशन आप किताब में पढ़ेंगे तो हो सकता है कि कंफ्यूज हो जाए। 2 या 2 से अधिक, यानी मैंने ये एक कंप्यूटर कोई नेटवर्क का काम नहीं करेगा क्योंकि ये खुद ही इंडिविजुअल हुआ। तो आपको 2 या 2 से अधिक मतलब 4 भी हो सकते, 3 भी हो सकते, ये सभी कंप्यूटर, एक डिवाइस होता है कंप्यूटर में, स्विच, मोडेम, इनसे कनेक्ट होते हैं, और इनसे कनेक्ट होने के साथ साथ एक दूसरे के बीच में डेटा का ट्रांसमिशन करते हैं। तो जब 2 या 2 से अधिक कंप्यूटरों के बीच में डेटा का ट्रांसमिशन एवं कम्युनिकेशन होता है तो वो हमारा कहलाता है नेटवर्क। तो ये हमारे पास एक नेटवर्क की सिंपल सी डेफिनेशन के बारे में देखा, और हमने कंप्यूटर के नेटवर्क के बारे में देखा। अब क्या होता है, अब आता है वेबसाइट क्या होती है, कैसे बनती है, इसके लिए रिक्वायर्ड क्या होता है, इसके लिए रिक्वायर क्या क्या चीज का होना बहुत जरूरी है। तो जब हम इन चीजों के बारे में देखते हैं, इन चीजों के बारे में जब हम पढ़ते हैं, तो सबसे पहले वेबसाइट के लिए मैं आपको ये 4 चीज अगर जिंदगी में सीख ली
तो आप कभी भी किसी को भी उन वेबसाइट्स के बारे में बता सकते हैं। तो नंबर 1 सबसे पहले मैं सिखाने वाला हूं आपको डोमेन नेम क्या होता है। दूसरा आता है हमारे पास डोमेन नेम के बाद आता है वेब स्पेस किसे कहा जाता है। तीसरी चीज आ जाती है हमारे पास वेब डिजाइनिंग क्या होता है। और चौथी चीज होती है कि वेब होस्टिंग क्या होती है। ये वर्ड आपको सुनने में ही खतरनाक लग रहे हैं, तो अब आप सोचिए कि इनका काम क्या होगा। अब ये जो चीज होती है, आप इंटरनेट तो चला रहे हैं ना, पर आपको एक चीज बता दो, हम इंटरनेट तो चला रहे हैं पर एक चीज हमारे पास है कि हमको इंटरनेट का कॉन्सेप्ट नहीं पता है। सिर्फ ईमेल आईडी खोल लिया और ईमेल आईडी हैक हो गए, ईमेल आईडी में डेटा, तो आपको ये सारी की सारी चीजें कहां से हो रही है। तो हम इन सारी चीजों के बारे में आपको बताते चल रहे हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं डोमेन नेम। अब क्या होता है, ये डोमेन नेम का उपयोग ठीक उसी प्रकार से होता है जैसे किसी कॉलोनी में कोई प्लॉट, उसका कंस्ट्रक्शन, किसी कॉलोनी में गए, कोई प्लॉट खरीदा, उसका कंस्ट्रक्शन करा और उसमें रहने चले गए। ये चार चीजें ही इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। समझाता हूं कैसे। ये जो डोमेन, अब हम अगर डोमेन के में चलते हैं तो टाइप्स ऑफ डोमेन हमारे मेन जो होते हैं वो 7 टाइप के आपने अक्सर डोमेन नेम सुने होंगे, अक्सर आपने देखा भी होगा। 7 प्रकार के डोमेन में सबसे पहला होता है .com। आपने देखा होगा कि मैक्सिमम वेबसाइट .com और अधिकतर लोगों को उनके मुंह से .com ही निकलता है। पता क्यों? क्योंकि जब पहला डोमेन नेम जब लोगों के सामने आया तो वो आया था मेरा .com, और .com आया तो लोगों को आज तक .com के नाम से ही बोलते हैं, भले फिर वो दूसरा भी हो। .com का मतलब होता है कुछ ऐसे डोमेन, कोई भी वेबसाइट बनाते हैं तो उसको सबसे पहले डोमेन नेम लेना पड़ता है, और वो डोमेन नेम लेना मतलब आपको किसी आपका पर्पस होना चाहिए उसमें। तो सबसे पहला होता है .com। ऐसा डोमेन या ऐसी वेबसाइट हम बना रहे हैं जो कि बिजनेस में कमर्शियल यूज में आएगी, यानी कमर्शियल पर्पस पे बनाई गई कोई भी वेबसाइट जब व्यक्ति बनाता है तो जब वो अपना डोमेन नेम लेता है तो .com लेता है। और .com का मतलब होता है कमर्शियल, व्यवसायिक तौर पे उपयोग के लिए बनाई गई वेबसाइट .com के पर्पस पे आएगी। दूसरा आता है .org। org एक ऐसा डोमेन होता है जो कि रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक ऐसा डोमेन, ठीक है, जिसका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है। ऐसी वेबसाइट जो कि हमें कोई संगठन के लिए बनाई जाती है, वो अपना डोमेन नेम जब भी फाइनल करेंगी तो .com लेगी। तीसरा होता है .edu। edu मतलब होता है एजुकेशन। ऐसा डोमेन नेम जो एजुकेशन पर्पस पे तैयार किया गया है, जो एजुकेशन के लोगों के लिए काम में आता है, जब वो अपना डोमेन नेम लेते हैं तो .edu, यानी मुझे जैसे ameeti.edu और कई सारे लोग जैसे netlink.edu, तो ये हमारा पर्पस है कि अगर हम एजुकेशन सर्विस दे रहे तो हमारा डोमेन नेम का जो नेम भी होना चाहिए वो उसी से रिलेटेड होगा, तो हमारी वेबसाइट ज्यादा से ज्यादा रीच होगी। चलिए इसके बाद हम चलते हैं, नेक्स्ट आता है .net। ऐसा डोमेन नेम जो कि नेटवर्क कंपनियां अपने लिए यूज करती है वो अक्सर होता है .net। इसके बाद एक डोमेन नेम होता है .gov, इंडियन रेल .gov, गवर्नमेंट। ऐसा डोमेन नेम जिसे गवर्नमेंट अपने लिए यूज करती है, उनका जो डोमेन होता है वो होता है .gov, यानी गवर्नमेंट द्वारा ऐसी वेबसाइट जो गवर्नमेंट अपने पर्सनल उपयोग के लिए करती है वो अपना डोमेन नेम रखती है .gov। इसके बाद नेक्स्ट में चलते हैं, एक आता है .mil। mil बेसिकली ये मिलिट्री डोमेन होता है, वो शुरू से ये अमेरिकन मिलिट्री वाले भी यूज करते थे, तो .mil।
तो इस तरीके से देखा जाए। और लास्ट डोमेन है .in फॉर इंडिया, ये इंडिया का डोमेन है। तो .in अधिकतर वेबसाइट में आपने देखा होगा, yahoo.co.in या फिर जीमेल, ये बहुत सारी साइट होती है जिसमें .in भी होता है, amazon.in, तो ये इंडिया की है, तो ये इस पर्पस पे ये 7 डोमेन सबसे ज्यादा उपयोग में आते हैं। और 2 डोमेन और मिलेंगे आपको देखने को लिए, वो नॉर्मली यूज नहीं करते लोग। .info ऐसा डोमेन भी होता है जो इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइड करता है। और एक डोमेन और होता है .biz जो बिजनेस नेटवर्क बनाते हैं या बिजनेस पर्पस पे अपनी वेबसाइट बनाते हैं, तो वो अपना डोमेन नेम लेते हैं इस तरीके से। तो ये हमारा जो डोमेन हुआ, ये हमारा जो पर्पस है, हर एक चीज, यानी इंटरनेट चलाना बहुत इजी है, बट उस इंटरनेट के लिए आपको हर एक चीज का पता होना जरूरी है। मैंने इसके अंदर ये जो चीज बताई है, ये जो चीज आप कर रहे हैं, ये आपके 7 टाइप के जो डोमेन है उनके बारे में बताया। यानी आप अगर कोई वेबसाइट बनाने की सोच रहे हो, तो सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा, सबसे पहले आपको जो प्लान करना पड़ेगा कि मेरी जो वेबसाइट बनेगी उसका उद्देश्य क्या है और मुझे कौन सा डोमेन सही में लेना है। तो आप उस डोमेन को डिसाइड करेंगे, और कोई भी डोमेन कम से कम मिनिमम 1 ईयर के लिए होता है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं एक साथ एक ही समय में ज्यादा से ज्यादा लंबे समय के लिए लेना है तो भी ले सकते हैं। तो दिस इज डोमेन नेम। नेक्स्ट स्क्रीन पे हम चलते हैं और नेक्स्ट स्क्रीन पे हम देखते हैं वेब स्पेस। अब ये वेब स्पेस क्या होता है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, वेब स्पेस। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कि जब आप कोई ईमेल आईडी, या आपका सिंपल सा देखा जाए तो आपको ईमेल आईडी पे 15 GB मिलता है, जीमेल पे अगर याहू पे जाओगे तो 1 TB मिलेगा। ये चीज आपने गौर करी होगी। कभी कभी आप अपना रिचार्ज करवाते तो आपको एक टारगेट दे देते, इतना इतना आपको मिलेगा, इतना इतना बैलेंस मिलेगा, इतना इतना GB मिलेगा। तो ऐसी की ऐसी सारी की सारी चीजें जो आती है वो हमारा डोमेन के साथ साथ अब वेब स्पेस। अगर मुझे अपनी वेबसाइट को, ये मैंने अपने पीसी पे बनाई थी, अब ये वेबसाइट को दुनिया के हर व्यक्ति उपयोग करे, तो मैंने इसको क्या कर दिया, इस वेबसाइट को आप एक सर्वर पे रखने के लिए, इस सर्वर पे रखने के लिए मैंने कंपनी से 10 GB का स्पेस लिया। इसका मतलब है कि मेरी वेबसाइट को मैं बनाने के बाद जब ऊपर अपलोड करूंगा तो मेरे पास 10 GB का स्पेस है जो मैंने परचेस किया। अब मेरी वेबसाइट 10 GB तक की मैं बना सकता हूं, तो ये भी हमको परचेस करना पड़ता है। तीसरी बात, ये सेकेंड पॉइंट हुआ। तीसरा होता है हमारा वेब डिजाइनिंग, और ये वेब डिजाइनिंग का काम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के द्वारा ही किया जाता है। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपको वेबसाइट की आपकी जरूरत के अनुसार वो डिजाइन करके आपको देता है। तो ये वेबसाइट कुछ कभी भी जो भी जिसको बनाना है, कुछ लोग जावा में बनाते हैं, कुछ लोग पाइथन में बनाएंगे, कुछ लोग PHP में बनाएंगे, HTML में बनती है, जावा स्क्रिप्ट में तैयार कर सकता है कोई भी व्यक्ति, या CSS डिजाइनिंग कर सकता। ऐसे कोई भी सॉफ्टवेयर के अंदर एक एट्रैक्टिव सिक्योरिटी वाली वेबसाइट व्यक्ति बना सकता है। तो ये हमारा 2 सेकेंड हुआ, ये थर्ड हुआ। और चौथा जो पॉइंट होता है उसे हम बोलते हैं अपलोडिंग, यानी आपने जो वेबसाइट बनाई थी उसे इंटरनेट पे डालना। कुछ लोग इसे होस्टिंग भी बोलते हैं। होस्टिंग इसका मतलब होता है कि आपने अभी जो वेबसाइट बने अपने कंप्यूटर पे बनाई, इसे आप अगर सर्वर पे अपलोड कर देंगे तो दुनिया के सारे लोग आपकी वेबसाइट 24 आवर्स कभी भी देख सकते हैं। और देख तभी सकते हैं जब वो इस वेबसाइट को, मतलब आपके सर्वर पे, अगर मेरे ही कंप्यूटर पे रहेगी, अगर मैंने कंप्यूटर बंद कर दिया तो फिर तो वो हमारे वेबसाइट को रिसीव ओपन ही नहीं ओपन कर पाएगा। तो कंडीशन होती है हमारे पास इन सभी चीजों के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए कि डोमेन नेम क्या होता है, वेब स्पेस क्या होता है। हमने आपके सामने सारी की सारी चीजें बनाई कि डोमेन नेम 7 प्रकार के होते हैं। वेब स्पेस, हमें वेबसाइट को बना के रखने के लिए हमें वेब स्पेस की जरूरत पड़ती है। अगर हमको वेबसाइट को बनाना है तो वो हम कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर किसी न किसी सॉफ्टवेयर के अंदर डिजाइन करेगा। डिजाइन कितनी अच्छी हो सकती है वो भी डिपेंड करता है।
उसके बाद हम चलेंगे अपलोडिंग। अब हमने वेबसाइट बना दी, अब उसको इंटरनेट के सर्वर पे भी तो अपलोड करना पड़ेगा। तो ये भी एक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट स्क्रीन आती है वेब ब्राउजर। अभी ये कई बार ऐसे शब्द होते हैं कि जो स्टूडेंट को, लोगों को समझ में नहीं आता है वेब ब्राउजर क्या है। अब वेब ब्राउजर अगर मैं लिख दूंगा ना तो आपको वेब ब्राउजर याद हो जाएगा, बट मैंने नहीं लिखा तो आपके लिए एकदम भूत है। तो देखिए कैसा वेब ब्राउजर जो होते हैं, हमारी वेबसाइट को इंटरनेट पे ओपन करने के लिए जिसका हम उपयोग करते हैं वो होते हैं हमारे वेब ब्राउजर। और सबसे ज्यादा लोग यूज करते हैं गूगल क्रोम। गूगल क्रोम ये एक वेब ब्राउजर होता है, यानी मुझे अपनी वेबसाइट को खोलना है, अगर मुझे ईमेल खोलना है तो मुझे वेब ब्राउजर पे जाना पड़ता है अपनी वेबसाइट को खोलने के लिए। तो एक होता है हमारे पास वेब ब्राउजर गूगल क्रोम, दूसरा होता है हमने देखा है कुछ लोग यूज करते हैं मोजिला फायरफॉक्स, कुछ लोग यूज करते हैं ओपेरा, कुछ लोग यूज करते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर, या अब इसका एक और नया वर्जन आ गया एज, माइक्रोसॉफ्ट एज। तो अब ये लोग भी यूज करते हैं, ये वेबसाइट को ओपन करने के लिए ये आता है। और भी आते हैं सॉफ्टवेयर, पर ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम यूज किया जाता है गूगल क्रोम। आपने अक्सर देखा होगा कि मैक्सिमम लोग जो यूज करते हैं, जो ब्राउजर यूज करते हैं, वो गूगल क्रोम ही यूज करते हैं। तो हमारे पास ये जो चीज है ये हमने वेबसाइट से रिलेटेड देखी कि कौन कौन सी चीज इंटरनेट के लिए बहुत ही उपयोगी है, और हमें हर एक चीज के बारे में पूरी की पूरी जानकारी होना जरूरी है। क्योंकि हमारे को जानकारी होगी तो हम ज्यादा से ज्यादा उस चीज को समझ सकते हैं और एक्सप्लेन कर सकते हैं। थ्योरिटिकल आप जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती है, अगर आप प्रैक्टिकली तो आप कर लेते हैं, बट अब आपको उन चीजों को एक्सप्लेन भी करते आना चाहिए। तो अब हम लोग यूज करते हैं इंटरनेट। जब भी हम लोग देखते हैं तो इंटरनेट पे आपने देखा होगा कि आप बेसिकली दो वर्ड बहुत सारे सुनने को मिलते हैं, और आपने देखे भी है। ये दो वर्ड होते हैं, एक होता है आपका वेबसाइट और दूसरा होता है आपका ईमेल। एक वेबसाइट और दूसरा ईमेल। कोई भी वेबसाइट को जो आइडेंटिफाई अपन करते हैं तो अपन ऐसा आइडेंटिफाई करते हैं www. अगर आपने देखा होगा कि google.com ये हो गया, ऐसा होगा। और ईमेल अगर होगा तो आपका ऐसा होगा नेटलिंक इंडिया, जो भी मेल आईडी होगा @gmail.com। तो ये हमारा ईमेल लिखने का तरीका हुआ और ये हमारी वेबसाइट। तो आपके पास ये दोनों की दोनों चीजें दिखती है, पर एक चीज यहां पर समझ लीजिए, हम अपनी वेबसाइट से यानी किसी की वेबसाइट से हम इंफॉर्मेशन को रिसीव कर सकते हैं कि भाई ये पर्पस पे क्यों बनी, काय के लिए बनाई गई, परंतु ईमेल आईडी के थ्रू आप अपनी इंफॉर्मेशन को रिसीव भी कर सकते हैं, किसी के द्वारा आई हुई इंफॉर्मेशन, और जरूरत पड़ने पे आप अपनी इंफॉर्मेशन को सेंड भी कर सकते हैं। तो यहां पर दोनों चीजें हो सकती है। मगर कोई भी वेबसाइट के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो वेबसाइट से हम कोई भी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे ईमेल की सर्विस देने वाली कंपनी में आप जाएंगे, वेबसाइट के लिए तो आप जितनी भी वेबसाइट बना लो, मगर ईमेल की सर्विस देने वाली कंपनी में जाएंगे तो एक हमको देखने को मिलेगी जीमेल, एक आपको सुनने को मिलेगा याहू, एक आपको मिलेगा रेडिफ, एक आपको मिलता है सिफी, और एक और हो जाता है हमारा हॉटमेल। ये वो कंपनियां हैं जो हमें इंटरनेट
पर अपने मेल आईडी को ओपन करना, यूज करना और डाटा फाइलों को भेजना, फोटो भेजना एक मेल सर्विस होती है। तो इस तरीके से ये जो चीजें हमारी आई है, ये हमने इंटरनेट का एक बेसिक थ्योरेटिकल समझा कि अगर हमें कोई वेबसाइट, ईमेल आईडी बना रहे, इंटरनेट सीख रहे, तो आपको इंटरनेट के अंदर कोई भी चीज को कैसे कैसे किस किस तरीके से हम ऑपरेट कर सकते हैं और उनकी थ्योरी कैसी हो सकती है। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आपको हर वेबसाइट को पर ईमेल आईडी कैसे बनाते हैं और कौन कौन सी सर्विस होती है, उसके अंदर कौन कौन सी चीज होती है। तो हमारा हर एक वीडियो इसमें आपको इंटरनेट का एक बेसिक ज्ञान, जो कि जिससे आप कहीं भी बैठे हुए इंटरनेट का यूज कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट वीडियो में आपको और नया कुछ मिलेगा, इसका सेकेंड पार्ट फिर देखते हैं हम लोग।